एसपी ने इसको सर गलत ही 1987 कर दिया था, इस वजह से ये गलत हो गया था। 1983 इसका सही है सर। अरे नहीं, मतलब क्वेश्चन का देखो लैंग्वेज समझो ना आप। क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है कि उसने अपने रिपोर्ट कब सबमिट की थी, सबमिटेड रिपोर्ट याद रखो। तो 1983 में तो बना था ये, पर सबमिटेड तो 1988 में करेगा ना। हाँ, ये सबमिटेड किया था 1988 को सर। ये मैं क्वेश्चन नहीं हाँ, पढ़ तो पाया, फिर बिल्कुल सही सर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ना। जी जी, ठीक है। हाँ 1988 होगा सर, बिल्कुल। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन को बताओ हमें। सर ये थर्ड क्वेश्चन थर्ड का हो जाएगा सर। सर 270। हाँ, 270। हाँ सर 270। चलो भारती बताओ चौथे का। निम्नलिखित में कौन अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करने के लिए अधिकृत है? अंतर्राज्यीय परिषद कौन राष्ट्रपति करेगा? हाँ, इसका अध्यक्ष भी शायद नहीं होता है पता। अरे राष्ट्रपति तो करे, राष्ट्रपति तो करेगा, और कौन करेगा? अरे देखो सुनो, इंटर स्टेट काउंसिल होती है ना, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है बताओ? इसका तो पीएम होता है। नहीं, ये गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री। कोई और बताए? प्रधानमंत्री तो बताओ बताओ। अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। अरे नहीं, वो अलग है, वो पूर्वोत्तर का होता है। गृह मंत्री पूर्वोत्तर का होता है। कोई और बताएगा? नगीना कौन होता है बताओ इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन? सर चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं सर। पक्का? सही है क्या? तुक्का मार रहे हो, पक्का बताओ। सर प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री होता है, एक तो इसका होता है नीति आयोग अंतर्राष्ट्रीय परिषद, और एक और परिषद होती है जो मुझे अभी याद नहीं आ रही। इन तीनों को होते हैं प्रधानमंत्री। और कौन से आर्टिकल के तहत बनती है इंटर स्टेट काउंसिल? 263। अरे याद रखने से गठन राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। चेयरमैन है ना, प्रधानमंत्री होता है। ये अमित अपने कॉन्सेप्ट गलत करो, फिर गलत करके आओगे क्या तुम? प्रधानमंत्री होता चेयरमैन। अरे नॉर्थ ईस्ट का जो होता है ना काउंसिल का, उसका होता है चेयरमैन गृह मंत्री। तो ठीक है। और सर आर्टिकल कौन सा है? 263। 263 ठीक है। चलो बताओ भारतीय पांचवे का। जा रहे हैं तुमने ए तो सही है, ए सही है, डी सही है। एक परामर्श संस्था ही है ना सर ये, इसके कोई बाध्यकारी थोड़ी होते हैं। चलो भारतीय गलत है। बताओ नगीना, तुम बताओ। भारतीय तो गलत, आज पढ़ के तो आई नहीं है। भारती मेरे को फोन करके बोलती है कि मेरे से मत पूछना, तो मैं भारती तुमसे ही पूछूंगा। सर इससे पूछ रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों का लक्ष्य नहीं है राज्य के पुनर्गठन। सर बताइए। ये ना काउंसिल है, संवैधानिक वो नहीं है। याद करो, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि काउंसिल जो होती है वो एक्ट के तहत बनती है। तो सबाइश बात हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगी वो। और वो गलत ही पूछ रहा है अपने से, तो यही है आंसर इसका। ओ सर, मैं इसको अंतर्राज्यीय परिषद समझी थी, इसलिए मैंने संवैधानिक संस्था सही करा था। तो पहले क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो तुम, ठीक है। देखो अब इसके पॉइंट देख लो। देखो जो सही पॉइंट है, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 19। देखो यहीं पे लिखा है। तो ये तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो बस समझ बात, इन दोनों में से आंसर, ठीक है। यदि भी चंडीगढ़ राज्य नहीं, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। ये एक परामर्श संस्था है, ये याद रखना, ये अच्छा पॉइंट है। ये यूपीएससी में एक पॉइंट बना के दिया जा सकता है। चलो सपना बताओ छठे का। द्वारा राष्ट्रीय के विषय पर राष्ट्रीय हित में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सर इसका 6 माह। गलत। सना बताओ, सना। सर 1 वर्ष। हाँ, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी स्टेटमेंट ठीक बना है। के दे सकता है। राज्यसभा अगर किसी कानून को 2 साल से अगर पारित कर देती है तो वो 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है। इसका सिग्नेचर, इसका अनुमोदन चाहिए राष्ट्रपति का, वो 1 साल के लिए रहता है। 1 साल के बाद अगर आप चाहे तो जैसे एससी एक्ट का जो 10-10 साल में जो होता है तो बढ़ जाता है ना, उसी तरह इसका 1-1 साल अनुमोदन करके बढ़ाया जा सकता है। वैसे 1 साल में ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है राज्यसभा द्वारा 2/3 मेजोरिटी को पाने के बाद। और मैं बता रहा हूँ ना, मोस्टली बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी। सर मेरा भी गलत हुआ था ये शुरू में, फिर मैंने याद किया। चलो ठीक है, पूजा तुम कैसे चुप बैठी हो? पूजा जवाब दो 7वें का। केंद्र तथा राज्यों के मध्य से सरकारी आय निम्न किसके समक्ष हेतु स्थापित किया था? सेंटर स्टेट रिलेशन के साबित किया गया था। सही है। चलो 8वें को बताओ, नर्मदा। याद करो, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो जल्दी बताओ रे, सब लोग बताओ, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी आया था 1 वर्ष। हाँ ठीक ठीक है। 1 मिनट रुकना ना, घर से फोन आ रहा है। 1 मिनट 1 मिनट। हेलो। हाँ चलो बताओ जल्दी से। सर इसमें से तीनों तो पढ़े हुए हैं, बस इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं पढ़ी, यही हो सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना। इंद्रजीत गुप्ता। हाँ यही है, एक बार इसको पढ़ लेना। एक बार सर्च करो नेट पे किससे रिलेटेड है, ठीक है। एक बार सर्च करो। अरे समिति को नाम याद करके रखा करो, ये मेंस के आंसर लिखने में काम आएगा। कि जैसे सरकारी आयोग कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसाओं को माना जाए, राजमन्नाथ समिति, पुंची आयोग, ये याद रखना है चीज़। बताओ, इंद्रजीत गुप्ता समिति शायद ये होगा, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड होगी शायद। इलेक्शन कमीशन से है ना। याद रखना, अब की बार इलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट है ना जो इलेक्शन कमीशन को जो कमेटी जो चयन करती है, जैसे उसमें प्रधानमंत्री होता है, सीजीआई होता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। तो शायद सीजीआई को 18 है वो लोग, तो अब की बार चर्चा में है, इसीलिए फिर इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। चलो 10 में आओ। केंद्र सरकार से राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना कहाँ पे की गई, बताइए। हाँ याद करो, अभी देखो 270 अपन देखे थे उधर, 270 इधर देखे थे ना अपन। ये रहा ठीक है, तो ये याद रखना। 268 से लेकर 281 के बीच में। चलो ठीक है, नगीना बताओ 11वें का। ताकि मैं चाहता हूँ कि आप बार बार करोगे इन क्वेश्चनों को तो सीख जाओगे। 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। जिला राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई, उन्होंने 356 का उपयोग किया। और फिर ये कह रहा है सरकारी के सिफारिश के अनुसार। सर सही है, दोनों तो ए और आर से ही व्याख्या कर रहा है। और कभी भी है ना, जब इसको पढ़ा करो फिर इसको पढ़ाओ, फिर वापस इसको पढ़ा करो। हाँ सही है, ठीक है। राजनीतिक दल उसका दुरुपयोग कर रहे थे, इसीलिए सरकारी कमीशन ने ऐसा बोला, ठीक है। चलो शना बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ये भी। सना इम्पोर्टेंट लग रही है सर ये कमीशन। जी सर। हाँ बताइए। सरकारी परिषद, सरकारी आयोग से।
हाँ याद रखना ये चीज़, इसकी रिकमेंडेशन के आधार पे बना था ये। ठीक है, चलो पूजा 13वें का बताओ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं सर, नहीं ले सकती है विदेशी राज्य। हाँ याद रखना, ये देखो सेंटर ही ले राज्य सकता है। सीधे हाँ सेंटर ही ले सकता है हाँ सर, विदेशों से ऋण। ठीक है, ये चीज़ जब याद रखना। सेंटर को पावर मिला हुआ है और हाँ। वो सेंटर सभी राज्य को दे ही रहे हैं, तो फिर राज्य को लेने का क्या जरूरत है? सही है, सही है, सही है। चलो अच्छा क्वेश्चन था, ये याद रखना। चलो बाकी 14 क्वेश्चन जवाब दो। नहीं आता। पढ़ तो लो उसको, कितना इजी क्वेश्चन है वो। सारे हो जाएंगे, हाँ सारे हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे सर, पता नहीं फिर। छोड़ो, तुम्हारे तो हो गए। चलो सपना जवाब दो। सभी आ जाएगा इसमें, सपना जवाब दो। सभी आ जाएगा। संघीय राज्य व्यवस्था में संघ राज्यों के बीच संबंध, ये भी सही है। राज्यों के मध्य संबंध संघीय समन्वय तंत्र के लिए, समन्वय के लिए तंत्र, ये भी सही है क्योंकि न्यायपालिका है और विवादों को सुलझाने के लिए भी है। सर ये चारों होंगे क्या? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। देखो पहला होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। देखो संघीय मतलब फेडरल का मतलब ये होता है कि पावर बटी हुई होती है, तो सेंटर और स्टेट के, फिर स्टेट और स्टेट के मध्य भी तो बटी हुई होती है। फिर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन के, जैसे वो है आर्टिकल 263 के तहत जो बनी है, ठीक वो है ही। विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा ही है। ठीक है, चलो ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, इसका जवाब दो नगीना। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सर रिपीटेड है ये तो, हाँ रिपीटेड है सर ये। रिपीटेड। परंपराओं और व्यवहारों पर। अरे ऑप्शन देखो, ऑप्शन इस तरीके से बताओ। सभी आएंगे सर इसमें, और दूसरे का मुझे नहीं लग रहा है। अरे आएगा वो भी, पहला, आएगा। दूसरा और तीसरा। अरे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो दिए हुए ही हैं। परंपरा था व्यवहारों पे, न्यायिक व्याख्याओं पर है, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर है, चारों के चारों। अरे देखो ट्रेडिशन का मतलब ये होता है कि जो चीजें रूल्स में मेंशन नहीं की गई है परंतु अपन परंपरा में मानते आए कि ऐसा होना चाहिए। जैसे देखो सुनो, जो संविधान में नहीं है सर, हाँ, फिर भी आ जाता है हाँ, से, वो परंपराओं में आ जाएगी ना सर। हाँ ठीक है, चलो 16 बताओ। ये तो पहले अपन क्वेश्चन आज कर चुके, जल्दी से बताओ फटाफट से। 249 क्या दिया है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ। हाँ याद करो, उसमें जिसमें 1 वर्ष के तक लागू रहता है। समझ में आया? वही आर्टिकल तो रिपीटेड है। ठीक है, चलो सरकारी आयोग गठित हुआ था, किसके लिए गठित हुआ था? जल्दी बताओ फटाफट से। संघ और राज्यों के मध्य संबंध। हाँ ये याद रखना। चलो संविधान के इस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर लगाया जा सकता और नहीं एकत्रित किया जा सकता। बताओ कहाँ पे बात की गई है? सर इसका 368 नहीं 368 नहीं, उठा के फेंक। 263 368 तक संविधानिक संशोधन के बारे में बताया गया। हाँ। चलो सपना बताओ। सर ऐसे करके तो इतने सारे, हाँ सर बोलो। एक मिनट, हाँ ऐसे करके तो इतने सारे अनुच्छेद इकट्ठे हो गए, इनको कैसे याद करा जाए? नहीं यूपीएससी के लिए अनुच्छेद इम्पोर्टेंट नहीं है, पीसीएस में इम्पोर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी के लिए नहीं। ठीक है, घबराओ मत। चलो आओ 19 बताओ सपना। नहीं है पर याद रखना कि जैसे मैं कुछ बोलते रहता हूँ वो इम्पोर्टेंट, जैसे ये लाइन इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वो पूछ ही लेगा ये संविधान में दिया है नहीं दिया, इस टाइप से यूपीएससी पूछता है। चलो 19 बताओ सपना। रुको तो, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यूपीएससी इस टाइप में। सर इसका सी मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली। चलो ठीक है, ये मुझे बताओ नदी बोर्ड एक्ट कब आया था? अगर ये गलत है तो कब आया था बताइए, एक बार नेट पे सर्च करके बताओ। नदी बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956, ये पता है मुझे। राष्ट्रीय जल नीति
1987 अंतर्राज्यीय पानी झगड़ों केंद्र संसद के अधीन शक्ति भारतीय संविधान अनुच्छेद 262। सर ये आया था 12 सितंबर 1956। 56। जी नदी बोर्ड अधिनियम नहीं है, हाँ नदी बोर्ड अधिनियम 1956 से बोल रहा है। चलो अगला बताओ सना, अगले का बताओ 20वीं का। ठीक है सर, बता रही हूँ। संविधान के प्रावधानों से रिपीटेड क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन। हाँ, हुक्म चलाने की इच्छा दुर्बलता से। सर इसमें कोट दिखाना। सभी आ जाएंगे सर, इसमें चारों से सारे हैं। लेकिन सर ये जो ये है ना हुक्म चलाने की, वो सर ये कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। देखो हाँ ये संविधान के प्रावधान के तहत नियोजन प्रक्रिया प्लानिंग प्रोसेस के तहत होता है, ये राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से होता ही है। देखो केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होता है। प्रभावित मैंने कितनी बार बोला है, ट्रिक मैंने कितनी बार सिखाया। प्रभावित किसी भी चीज़ से हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। समझ में आया? लेकिन हुक्म चलाने इन द सेंस राज्य देखो जो सुनो देश है सुनो वो ऐसा जैसे वो नहीं है ना कैसे सर। सुनो समझो, जैसे मान लो अभी सेंटर स्टेट मान लो कि स्टेट पे थोपती है कोई चीज़, मतलब हुक्म चलाना सीख रही है, तो स्वाभाविक बात है कि स्टेट इसका विरोध करेंगे, तो इसलिए केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होंगे ना। तो यही पूछ रहा है वो आपसे कि इन्फ्लुएंस मैंने कितनी बार बोला, इस टाइप के आंसरों में ऑल ऑप्शन आंसर आता है। रीजन है कि भाई देखो हो सकता हो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहे हो या इनडायरेक्टली। लेकिन सर उसके लिए हाँ सर बोलो। उसके लिए वो है ना, न्यायालय बैठा तो है, लेकिन अरे देखो समझ नहीं रहे, मेरा कहने का मतलब सुनो सर, ध्यान से समझो। जैसे मान लो सेंटर ने कोई प्रोविजन लगाया स्टेट पे, ठीक है, अब स्टेट उसको मानने को तैयार है, उसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट मान लो स्टेट के प्रति मतलब उनके फेवर में डिसीजन देता है, तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन को प्रभावित करेगा ना, इफेक्ट करेगा ना उनको। तो मतलब वही आपसे जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकते हैं। तो कोई सी भी चीज़ कर सकती है ना, कुछ चीज़ें डायरेक्टली करेगी, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली करेगी, ठीक है। चलो जैसे वन है, जैसे मान लो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन है, अब इसमें राज्य को नुकसान है, तो उस तरीके से प्रभावित तो कर ही रहा ना। चलो बताओ अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। इंटर स्टेट काउंसिल का सपना तुम्हारे होगी तुम्हारी। अंतर्राज्यीय का वो आएगा संवैधानिक रूप से ऊपर जो आया था अभी योजना आयोग की संस्था तो आ ही नहीं सकती। अरे आर्टिकल इंटर स्टेट काउंसिल 263 के तहत बना, तो स्वाभाविक सी बात है संविधान में मेंशन है, तो ये संवैधानिक बॉडी है, याद रखना। चलो सपना बताओ क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन। क्या क्षेत्रीय परिषदों का सृजन देख लेना पक्का गलत करेगी। संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, अभी तो मैंने बताया था कानून द्वारा, अभी तो मैंने। चलो ये बताओ कौन सा एक्ट है इसके तहत, कौन से एक्ट के तहत है, किसी को याद है? पूजा बताओ कौन सा एक्ट है? अरे नहीं, अरे अधिनियम बताओ कौन से अधिनियम के तहत बनी है? उसमें 56 वाला ही था क्या? अभी उसमें ऊपर था ना। अरे वो ये है अंतर्राष्ट्रीय जाल विवाद अधिनियम भारतीय। और नहीं सर, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था ना चंडीगढ़ वाला, उसमें था ना क्षेत्रीय परिषद। हाँ था, संवैधानिक नहीं था। रुको ठीक है, आ गया यार। ये नीचे गया। ये सर ये वाला 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के अंतर्गत पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद याद रखना है, संसदीय कानून द्वारा बनी। चलो ठीक है, भारतीय संविधान ने विशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है? ये तो पता होना चाहिए, फटाफट से बताओ। वो तो संघ सरकार को दिया है ना। हाँ याद रखना चीज। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में दिया गया, बताओ जल्दी से फटाफट। 7वीं में दिया। चलो अब रुक जाओ, अब एक एक को लपेटे में लेता हूँ मैं। चलो भारती बताओ 8वीं में क्या दिया है? 8वीं में भाषा दी है। 9वीं में क्या दिया है? 9वीं में 9वीं अनुसूची
पंचायतों से, सॉरी सर, नहीं नवेरे सूची भूमि सुधार वाली है सर वो। चलो ठीक है, रुक जाओ। छठी बताओ भारती, छठी में ATM में। अच्छा 11वीं बताओ। 11वीं पंचायतों से। ठीक है, चौथी बताओ। चौथी राज्यसभा में नामांकन से। पहली मतलब राज्यसभा से रिलेटेड। पहली सब राज्य क्षेत्र का नाम वगैरह यही है। चलो 25 को बता भारती। भारतीय संविधान में आवश्यकता संघ में नहीं थे, तो संघ में क्या है? संघ तो है ही नहीं इसमें। हाँ, तो संसद हो जाएगी। हाँ याद रखना ये चीज। चलो फटाफट से UPSC के क्वेश्चनों पे आते हैं। चलो इसका आंसर कौन देगी? नगीना। सर मुझे नहीं आइडिया लग रहा है इसमें। 142 पर भूल गई। मेरे को कौन पूछा था 142? हाँ सना बताएगी। 142 तुमने पूछा भी था उस दिन मेरे से। बताओ सना। रुक जाओ सपना, रुक जाओ, अगला क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा। अरे नहीं सर इसमें उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। क्वेश्चन वही बोल रहा है, प्रतिष्ठित और निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अब सुनो एक चीज़ मैं बता देता हूँ। मैं बोल रहा था कि आज कुछ ना कुछ सिखाते हैं। देखो ट्रिक में बताता हूँ इसमें क्या होता है। जैसे अपन सीखते हैं क्वेश्चन से आंसर निकालने, ट्रिक वही अप्लाई करेंगे। देखो भारत के संविधान के संदर्भ में, ठीक है, पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन शब्द में बोल रहा है, सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध कि जो भी नॉर्मल जो मान लो लॉ बनता है, रूल्स बन रहे हैं, उसमें जो मान लो कि जो सारी चीज़ें होती हैं, निर्बंधन लगाए जाते हैं, उपबंध लगाए जाते हैं, अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, इनमें कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल विधि होती है उसमें तो आप प्रतिबंध लगा सकते हो, पर आर्टिकल 142 के तहत जो हो रहा है उस पर नहीं लगा सकते। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में किसके बारे में बोला गया। ठीक, अब देखो इलेक्शन कमीशन अपन जानते हैं किस में दिया है, आर्टिकल 324, तो वो तो कोई मतलब है ही नहीं। 142 की बात हो रहा है तो ये तो कोई मतलब है नहीं। समझ में आया? तो ये इसलिए कट जाएगा। ठीक, दूसरी बात क्यों कटेगा वो एक और सुनो इधर बात। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर तो ताना सा बन जाएगा वो। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, काट दो। समझ में आया? तो ये काटना आना चाहिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अगला देखो, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। याद रखना, देखो आपातकाल की किस में बात की गया? आर्टिकल 360 में, और ये 142, कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? अगला, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संविधान मंडल की सहमति के बिना, ठीक है, विधि निर्मित नहीं कर सकते। याद रखना, देखो ऐसे भी लेजिस्लेचर उस मामले में है नहीं। पहली बात है ना, विधि निर्मित नहीं कर सकते, विधि तो निर्मित कर ही सकते हैं ना। गलत है ये चीज़ भी। देखो फिर ऐसे भी देखो, अपन जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से कहाँ दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, भारत उच्च न्यायालय अपनी शक्ति के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। ये बात बताऊँ क्यों भी सही है। देखो सुनो, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र रूप से कार्य करे, उसके लिए जरूरी भी है ना ये चीज़। अब ये पॉजिटिव चीज़ भी है एक तरीके से। समझ में आया? तो ये तब अगर उसके बाध्य होकर काम करेगा तो स्वतंत्र होकर काम कर ही नहीं सकेगा। स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकेगा तो लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेगा वो? समझ में आया? तो ये है सारी बात। ठीक है, चलो सपना बताओ सेकंड का। अरे हाँ इसमें ये तो गलत है। क्या हो गया? इसमें आपको पता चल जाता है कि इस पे नहीं आने वाला, उसी का नाम उसी को सिर्फ बोला जाता है बार बार। मैं नहीं बोल रही थी कि उसकी तो अपने आप ही ट्रिक लग रही थी। उसमें नहीं 124 से 147 तक होते हैं अनुच्छेद न्यायालय के बारे में। इसीलिए मैं बोला ना, ये चीजें पता होनी चाहिए कौन से भाग में क्या दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन सोल्व करने में है ना बहुत हेल्प मिलती है। चलो ठीक है, बताओ सपना दूसरे का। पहला तो गलत है क्योंकि निर्वाचन आयोग में 5 नहीं 3 होते हैं। हाँ ये चीज याद रखना सब लोग। ठीक है, 3 लोग होते हैं।
ठीक, और तो पहला गलत, पहला नहीं है। एंड संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए, सर ये भी गलत है, इसका डी आएगा। कौन करता तो ये बताओ मुझे। चुनाव आयोग, हाँ, इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है, याद रखना। भारती तुम पूछ रही थी ना आज, देख लो इधर। अरे सुनो, एक ही चीज़ कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, चलो सुनो। अब आंसर तो आ गया, सुनो पहले तो एक बात सुनो ध्यान से, इधर मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से समझना। चलो ठीक है, देखो ना, जब भी अगर कोई डाटा फैक्ट दिया रहता है ना, तो एक बार सोचा करो रुक के। जैसे मान लो कि आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है, आप ये चीज़ सोचा करो 5 की जगह कुछ और भी तो हो सकता है, मतलब यूपीएससी यहाँ पे डाउट क्रिएट कर रहा है। तो इस टाइप के जब भी स्टेटमेंट आते हैं, जो फैक्चुअल स्टेटमेंट आते हैं, तो सोचो थोड़ा रुक के सोचा करो। तो एक बार अपना नॉलेज चेक किया करो कि 5, अगर सब ऐसी बात है कि 5, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा होगा ना, तो देखो पहले क्या थे, 3 बॉडी था, मतलब 3 सदस्य की बॉडी थी, फिर 1 हुआ, फिर वापस से 3 हुआ, ठीक है। इतना अपने को थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़े हुए रहते हो ना, तो वहाँ डाटा दिया भी होगा तो कन्फ्यूज नहीं होगे। दूसरी बात, यूपीएससी जब भी डाटा देते हैं ना, मोस्टली गलत देती है, 90%, ये याद रख लेना, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरी ट्रिक देखो, जब भी वो किसी डिपार्टमेंट का नाम देता है या किसी मिनिस्ट्री का नाम देता है, मोस्टली गलत होता है, ये चीज़ याद रखना। मोस्टली ये मान के चलो 90% केस में गलत होता है, आप देख लेना ये उठा के चीज़। तो यहाँ पे एक बार सोचा करो कि संघ का गृह मंत्रालय की जगह और कोई भी तो आ सकता है, तो समझ बात इलेक्शन कमीशन आ सकता है, वही समझ बात चुनाव उनाव वही करवाता है, तो समझ बात ये भी गलत हो गया, ठीक। दूसरी बात सुनो इधर, अब मैं एक थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। देखो, आम चुनाव तो जनरल इलेक्शन का मतलब होता है, जैसे अभी मान लो संसद के चुनाव होंगे 2024 में, ठीक है, मान लो विधानसभा के हो रहे हैं, वो होते हैं जनरल चुनाव होते हैं, ठीक। उपचुनाव क्या, उपचुनाव का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आम चुनाव हुए, इसमें से कोई सदस्य जब मर गया, खत्म हो गया, ठीक है, उसके जब टाइम पीरियड जो बचा है उसके लिए जो चुनाव होते हैं, समझ में आया, उसको बोलते हैं उपचुनाव। समझ में आया भारती, ठीक है। अब आगे देखो। हाँ सर। अब आगे देखो, सुनो। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटारा करता है, ये बात सही है, याद करो। जैसे मान लो कि महाराष्ट्र में जो विवाद चल रहा था शिवसेना का, याद थोड़ा, बस इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अखबार पढ़ा करो, उसमें ऑटोमेटिक तुम्हें पता लग जाएगा। आप ही पढ़ते हो कि राजनीति से संबंधित मत पढ़ो। अरे ये पढ़ना नहीं है, ऊपर ऊपर देख लिया करो ना कि इन मामलों की कौन देख रहा है, कहाँ पे लोग भाग रहे हैं, राजनीतिक दल कहाँ पे जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाते हैं ना, ओनली हेडलाइन पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब भाई वो नहीं पढ़ना है कि बस किस पार्टी के मेंबर को कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, ये सब फालतू की बात है, ठीक है। वो क्या एजेंडा खेल रहा है ये नहीं। चलो आ जाओ इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। फिर यूपीएससी के क्वेश्चन है नहीं, पीसीएससी के क्वेश्चन है सारे, तो फटाफट हो जाएंगे ये लोग, ठीक है। चलो सपना पहले में आ जाओ फटाफट से, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके हैं, याद होना चाहिए, तो अब तक रट जाना चाहिए। बताओ सपना। 324। ये भगवान, पहला क्वेश्चन का बताओ। पहला क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा, रुको अभी रुको। दिख नहीं रहा, कैसी बात कर रहे हैं। 21 वर्ष की गई थी सर, इसका तो एग्जैक्ट बता पर 76। 66। अरे सपना, तुम्हारी तो पिटाई करनी पड़ेगी भाई। अरे पूजा पूजा पूजा, तुम बताओ। पूजा आज क्या, पूजा तुम सुस्त कैसी बैठी हो आज, क्या कल राखी का तुम्हें त्योहार वो नहीं मिलने वाला क्या, गिफ्ट? मेरे दोनों भाई नहीं है यहाँ पे, हमको गुस्सा आ रहा है। इसीलिए मैं समझ गया था कोई से कुछ बात है। चलो बताओ क्या है इसका आंसर। सर 61 राजीव गांधी के टाइम में किया गया था। कितनी बार मैंने बताया था सपना, तुम याद करो, गलती मत करो। चलो ठीक है, सेकंड का बताओ अमित, फटाफट से। अब देख लेना इसमें गलतियां करेंगे अमित। हाँ बता रहा हूँ सर। हाँ बताइए। ये मुझे नहीं मालूम है सर। नगीना तुम बताओ। सर 326 है सर। हाँ चलो 324 में तो देखो इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया है। 325 में क्या दिया है किसी को पता है? 325 और 327 में। चलो छोड़ो, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आ जाओ,
अगला सना बताओ थर्ड का। निर्वाचन आयोग 326 रिपीटेड है ना। चलो अगला बताओ। निर्वाचन आयोग का प्रोविजन कहाँ पे दिया गया, फटाफट से बताओ, ये तो पता होना चाहिए। अरे 324 अभी तो बताए। 324 चलो बात है संविधान किस अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? 324 रिपीटेड क्वेश्चन। चलो भारती आ जाओ, छठा भारती छठा क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। हाँ याद रखना, ठीक है। चलो साथियों को फिर से बताओ। निर्वाचन राजनीतिक दलों मान्यता प्रदान। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? एक ही ईयर पे। हाँ रोज से वो रिपीट होते रहता है। चलो 8 क्वेश्चन बताओ नगीना। सर इस बार भी 2 क्वेश्चन रिपीट थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। हाँ चलो 8 बताओ सना। सर हम गलत कर रहे कोई बात नहीं, चलो सना बताओ 8 का। सर बता रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकार है। ग्रामीण स्थानीय निकाय के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। सर वो तो राज्य का रहता है ना। राज्य तो सर एक से याद गलत। ठीक है, तो ये सही है, संवैधानिक बॉडी है वो। चलो पूजा नवी को बताओ। पूजा बता रही हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये। निर्वाचन आयोग। हाँ मत देने का अधिकार याद करो, यूपीएससी का क्वेश्चन। मौलिक अधिकार। अब देखो इसमें सब गलत करेंगे। संविधान में दिया है ना। देखो यूपीएससी के तहत इसका आंसर है संवैधानिक अधिकार, और यूपीपीसीएस के अनुसार है इसका लीगल राइट। इसीलिए तो सब बच्चे यूपीएससी है ना, अपना ही आंसर मानते हैं। यूपीएससी मानता है यूपीएससी का। हमारे अनुसार तो मौलिक अधिकार है। सर एक क्वेश्चन करवाए थे ना, उसका 1987 हम लोग खानसर से पढ़े थे, तो उसमें 1987 आंसर दिया हुआ था, बीपीएससी में पूछा हुआ था। आप बोले 1988, इसके आंसर के में देखे थे तो 1900, मतलब हर जगह अलग अलग आंसर मिल रहा है, समझ नहीं आता क्या दे। नहीं देखो सुनो, ये यूपीएससी के तहत है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना था यूपीएससी ने। रीजन ये था कि यूपीएससी बोला था कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए तो इसीलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ना है। समझ में आया? ठीक है चलो कोई नहीं। यूपीएससी एनसीईआरटी की बात मानती है। हाँ ये है, वो ऑथोराइज होती है ना, गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज होती है। चलो भारतीय 11 को बताओ। दोनों मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। चलो सना बताओ 12वें का। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर अल्पसंख्यक देखो स्वाभाविक सी बात है, जब उसमें क्या होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो स्वाभाविक सी बात है प्रतिनिधित्व मिलेगा। देखो ऐसे भी देखो, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिखा है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन लिखा है, आंसर आ गया। चला भारतीय मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या होती है बताओ सपना। 6 हाँ मेरे से नहीं पूछा, मैं चुप। सपना बताओ, सपना सो गई क्या? अरे नहीं सोई। हाँ बताओ। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक मुझे पता नहीं है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तो जो भी पहले हो, याद रखना चीज। चलो हाँ अब आगे क्वेश्चन। पूजा बताओ। सर बता तो हम दिए थे ना। बताओ। सी आ जाएगा। 1999 याद रखना, 61। ठीक है राजीव गांधी। चलो
निर्वाचन आयोग फर्स्ट टाइम यूज की बात कर रहा है ना, 1988 का एक्ट और 89 में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, ऐसा है क्या? अरे सुनो, राजीव गांधी के काल में क्या, सुनो मैं बताता हूँ, इसके हिस्ट्री मैंने पहले भी बताया था एक बार। जब राजीव गांधी क्या हुआ ना, वो करप्शन बोफोर्स घोटाला होता है ना, बोफोर्स, ये तुम लोगों नहीं देख रहे होगे प्रधानमंत्री सीरीज, तो बोफोर्स घोटाला होता है ना, तो क्या होता है कि सुनो ध्यान से, बोफोर्स घोटाला 11 बजे तक तो खत्म होती है, उसके बाद सोएंगे, फिर 5 बजे जगेंगे, तो फिर सोना, दिन में तो सो नहीं पाते हैं, दिन में सोते हैं, रूटीन खराब होता है, कब देखे समझ। चलो सुनो इधर, बोफोर्स घोटाला होता है, ये होता है 1987 की समथिंग, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, राजीव गांधी की सरकार कटघरे में आ जाती है। तो राजीव गांधी उस टाइम है ना पहली बार कंप्यूटर क्रांति लाते हैं, ठीक है। तो राजीव गांधी को लगा कि मैं युवा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ, तो उसको किसी ने सलाह दिया कि आप ऐसा करो, पहले क्या था ना 21 साल थी चुनाव वोट देने की, तो उसको किसी ने सलाह दिया कि आप चुनाव की एज 18 कर दो, ताकि युवा लोग आपको, देखो ये 3 लगभग बहुत सारे वोट बढ़ जाएंगे, इससे वोट शेयरिंग बढ़ेगा और वो आपको जाएगा, तो आप 1989 में जो चुनाव होने तो आप उसमें जीत जाओगे। तो इसीलिए उस टाइम किया गया था ये काम, याद रखना ये चीज़, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसीलिए आया था वो, ठीक है। राजीव गांधी का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही ना उनको मरवा दिया गया था? नहीं, चुनाव की रैलियों के तहत मरा था। जैसे मान लो कि अभी जैसे 2024 के चुनाव होने हैं, तो मान लो कि जब चुनाव आयोग डेट डिक्लेयर कर देगा ना, 6 महीने पहले घोषित, मतलब 2-3 महीने पहले घोषित कर देता है, फिर उसके बाद में जब वो चुनाव की रैलियाँ करने जा रहे थे तब मरते हैं वो। वो तमिलनाडु राज्य के लोगों ने मारे थे ना, इलेक्शन हुए थे क्या? वो श्रीलंका का इलेक्शन हुए थे। हाँ इलेक्शन हुआ था ना, फिर वो देखो इलेक्शन से ही रुकता है भाई, इलेक्शन तो होगा ही, उससे क्या मतलब है। मैंने सुनी थी कि श्रीलंका में उनको मतलब मारा अरे हाँ, वो श्रीलंका का जो विवाद था ना उसके कारण, था। अरे श्रीलंका में जो विवाद था तमिल संघर्ष वाला, इसके कारण हुआ था वो। चलो छोड़ो। तो मतलब सेकंड प्रधानमंत्री बनने वाले थे ये, तो सेकंड बार में मारे थे उनको ना। हाँ उस टाइम चुनाव होने वाले थे इसीलिए बात। चलो ठीक है, देखो निर्वाचन आयोग का दिया ही गया 324 में, ठीक है, याद रख। अरे प्रधानमंत्री वाले एपिसोड देखो, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी सीरीज है, एक आइडिया हो जाएगा 1947 से लेके 2008 तक उसमें दिया है, 2013 तक। 1 घंटा कम कीजिए, आप 11 बजे से पहले वाला तो कम कीजिए, तो ही देख पाएंगे, नहीं वो तो और बढ़ेगा। चलो ठीक है, छोड़ो। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है, बताइए जल्दी से। देखो यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। संवैधानिक अभी तो आया था, अभी बताया था आपने। देखो परंतु यूपी पीसीएस के तहत याद रखना, विधिक अधिकारी माना इन्होंने दोनों बार यूपीएससी के तहत बीपीएससी में भी विधिक अधिकारी लीगल राइट ही माना गया है। 9 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना, जाके देख लो यूपीएससी का आंसर की। यूपीएससी ने बीपीएससी का सर, बिहार लोक सेवा आयोग। हाँ तो इसलिए हमारे सर ने भी संवैधानिक और वैधानिक दोनों लिखा है। याद कर लो, यूपीएससी में ये दे के आना, पीसीएस में जब पूछे तब ये दे के आना। सर तब तो ठीक है, मतलब इतना याद करे और उसमें भी डबल। चलो कोई नहीं, 17 का बताओ नगीना, 17 का बताओ नगीना। निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, पूछता है सर, मतदाता सूची तैयार करने। ये तो है, पहला भी है सर, मतदाता सूची तैयार करना, डी नहीं है इसमें। हाँ ये आएगा, भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। चलो राष्ट्रपति चुनाव निमित्त किसके द्वारा संचालित किया जाता है? रुक जाओ, मैं जो पूछूंगा, रुक जाओ। सपना डी। जाग गई भाई। ये देखो, ये कौन जागा है भाई, ये देखो। अरे वैशाली कहाँ रहती हो आप, इतना लेट जागते? चलो आ जाओ वैशाली, तुम ही दो जवाब 19 का। अरे सर वो क्या है ना कि आज भैया का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। ओहो, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? अरे वो सर बहुत ज्यादा हो गया था, अभी ऑफिस वो ड्यूटी से आए थे तो वहीं थे। ठीक है, अभी कुछ ज्यादा सीरियस तो मामला नहीं है ना? नहीं अब नहीं है, अब तो घर आ गए हैं। चलो ठीक 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 है। 19 का बताओ आप, क्वेश्चन पढ़ो 19।
इसके बाद करंट की क्लास होगी क्या? हाँ होगी। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग की परामर्श से राष्ट्रपति। सर संसद नहीं, सी। गलत। सर डी, निर्वाचन आयोग की परामर्श से राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देता है। योग्यता मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, याद रखना ये चीज, डिस्क्वालिफिकेशन निर्वाचन आयोग की परामर्श से राष्ट्रपति करता है। चलो भारतीय बीसीओ का बताओ। भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? राष्ट्रपति शासन में वृद्धि नहीं है। मताधिकार की आयु घटाए जाने से। हाँ याद रखना, 21 से 18। चलो भारतीय बताओ, भारतीय मुख्य चुनाव नियुक्त किया जाता है, किसको नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ। चलो 22 नगीना। अरे सर एक दिन तुम बोलोगे कि सर यही पूछा करो मेरे से। बता रहे हो सर। पहला तो सही है सर, स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है। आयुक्तों को हटाने के पद से अधिकार। सर पहला सही है, सी होगा सर इसमें। क्या होगा? सी। सी? हाँ। सी क्यों होगा भाई? देखो क्या गलत है? आर क्यों गलत है? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के अधिकार कार्यपालिका के पास है। ये बात सही है। कार्यपालिका के पास है। हाँ तो सही बात है ना, राष्ट्रपति। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति। हाँ तो सही है। हाँ तो सही है, ये हो जाएगा फिर इसका। एक क्या होगा? संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई। अलग अलग बात है ना। बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा स्पष्टीकरण। चलो पूजा बता, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य आयोग किस वर्ष बनाया गया था? बताइए। ये वर्ष वाला मेरे से पूछ। याद रखना, वही राजीव गांधी वाला काल 1989 में हुआ था उस टाइम। चलो अब फिर से बताओ फटाफट से, रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। इसका सी आ जाएगा। संविधान। चलो भारती बताएगी 25 और 26 का आंसर। भारती बताओ। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के 2/3 से उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। शाबाश, सारे क्वेश्चन का यही आंसर होगा। सॉरी एक सेकंड। उस प्रक्रिया द्वारा मंत्रिपरिषद की परामर्श से। सर मेरे को नहीं आइडिया इसका। रुक जाओ। न्यायाधीश पर जो लागू होता है। हाँ अरे भाई देखो सुनो, वही सेम प्रोसीजर जो मैं बताया था उस दिन कि जैसे मान लो कि सबसे पहले जाएगा, अगर लोकसभा में शुरू करना तो 100 लोगों का, राज्यसभा में चाहिए तो 50 लोग, फिर उसके बाद में अगर ये सहमति हो जाती है तो फिर 2/3 मेजोरिटी से पारित हो जाता है, फिर राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। याद रखना ये चीज़। चलो सपना 26 को बताओ। डी। गलत। चलो रुक जाओ, मैं जिसे पूछूंगा वही जवाब देगा। नगीना। सर ये चुनाव आयोग अधिसूचना तो जारी करेगा ही, रजिस्ट्रार की भी जांच करेगा, करेगा। इसमें सर बी नहीं है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना। अरे यही तो करता है बंटवारा, तो यही तो करता है, याद करो उसमें अभी। ये तो करता ही। हाँ सर इसको मैं बताऊं? हाँ बताओ। क्योंकि अधिसूचना तो राष्ट्रपति जारी करता है। हाँ ये आपने बताया था हमें। देखो ये एक बार इसको सर्च करो, एक बार सब लोग एक बार सर्च करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन नोटिफाई करता है ये देखो एक बार, सब लोग सर्च करके बताओ। तो इशू ऑफ नोटिफिकेशन डायरेक्ट सर्च करो ना, मिल जाएगा। चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है, इसमें ये दिया हुआ है। हाँ निर्वाचन आयोग दिया हुआ है सर।
रुक जाओ, मैं भी सर्च करता हूँ। भारत में चुनाव अधिसूचना कौन जारी? राष्ट्रपति। 324 अनुच्छेद 2 में तुम लोग है ना आधा भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा निर्वाचन याद है ना, राष्ट्रपति समय पर निर्धारित करने के ठीक है, प्रेसिडेंट करता है, याद रखना ये अच्छी। 324 के। और आप मेरे क्वेश्चन पे डाउट करा, जो पता होगा वो सही पता होगा मेरे को। चलो ठीक है, सुनो, मैं मना कर देती हूँ। कल ये वाला चैप्टर करना कंप्लीट, ठीक है? सुनो ध्यान से, 20 नंबर करेंगे, ठीक है? 21वां चैप्टर बहुत बड़ा है, तो 21वें चैप्टर को एक अलग दिन निपटेंगे, उसको 31 तारीख को निपटेंगे। उससे इलेक्शन का वो है। राखी की छुट्टी नहीं है? उस राखी की छुट्टी नहीं है? क्यों छुट्टी चाहिए क्या तुम्हें? रात में राखी बनाओगी? हाँ सर। सुनो, अगला है ये वाला चैप्टर। तो काम करके थक जाए तो ये भी बड़ा ही है। ये भी बड़ा ही है शायद, देखिए ना, तो नहीं देखे ये वाला चैप्टर। ये भी बड़ा है सर। राजभाषा एक चैप्टर ही कर लो ना। चलो नहीं, ये दोनों कर लेते हैं कल। ऊपर गया, ऊपर गया। ये कर लेते हैं। सुनो, कल देखो, एक तो 19 चैप्टर नहीं, 20वां, 21वां बड़ा है, 22वां बड़ा है, 23वां करेंगे और 24वां छोटा ही है। तुमको एक बार अभी पता लग जाएगा। हाँ 24 ही, ठीक है। तो 3 चैप्टर, ताकि मैं चाह रहा हूँ 31 तारीख तक कंप्लीट हो जाए। 31 से कौन सा 19? नहीं, 19 नहीं, 20, 23 और 24, ठीक है? फिर अपने पास बचेगा 21 और 22, तो आराम से 2 दिन में खत्म हो जाएगा, मतलब 31 और 1 को खत्म हो जाएगा। 1 को क्या बार है आज? क्या बार हो गया? हाँ फ्राइडे। हाँ तो फिर तो खत्म हो जाएगा फ्राइडे तक अपना, ठीक है? फिर आराम से एनसीईआरटी शुरू कर लेंगे इस टाइमिंग में। चलो सुनो, मुझे ये बताओ, सब लोग रेडी हो इस चीज़ पे कि अपन इसकी जगह पे, देखो ये कंप्लीट हो जाएगा अपनी बुक, ठीक है? तो इसकी जगह अपन एनसीईआरटी करें इस टाइमिंग में। नहीं सर, एनसीईआरटी नहीं, एक बार आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करवा दो। अरे सुनो बात सर। फिर हाँ बोलो। सर ये ऐसे ही चलेगा, फिर इसकी जगह पे दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। सर एनसीईआरटी अलग से कराइए सर। सुनो बात, क्योंकि अभी हमारे स्टेट बीसीएस का एग्जाम भी आ रहा है ना सर, कुछ हेल्प हो जाएगी। सुनो बात, फिर मुझे ये मत बोलना कि हम पढ़े नहीं हैं। सर ऐसा नहीं कि आपने थीम पे भी काम करना है ना, तो 1 मंथ में थीम पे भी काम हो जाएगी। इधर उधर जो भी रहेगा मेरी समझ से आप जो बोलोगे वो होगा। मुझे सुनो, देखो सुनो, 2-3 ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सुनो, पहला ये काम हो सकता है कि जैसे मॉडर्न पॉलिटी कंप्लीट हो गया तो मॉडर्न हिस्ट्री किया जा सकता है, ठीक है? एक ऑप्शन ये है, ठीक। परंतु बात ये है कि देखो सुनो, अगस्त और सितंबर आपका पॉलिटी के लिए डिसाइडेड है। वही तो बोल रहे थे, अगर करना है तो पॉलिटिक अच्छे से कर लो, फिर बाद में परेशानी नहीं। हाँ वही, ठीक है? सुनो ध्यान से, रुको अभी 1 मिनट है ना। दूसरा ऑप्शन है कि इस टाइम में एनसीईआरटी किया जाए, तो मैं एनसीईआरटी में बता दूंगा। देखो ये पीटी में पूछा जाता है, ये मेंस में पूछा जाता है, तो एक तरीका वो होता है, ठीक। अगर आप चाहते हो भाई क्वेश्चन अपन कुछ उस तरीके से करें, तो अगला ऑप्शन ये है कि अपन 2011 से पॉलिटी के क्वेश्चन उठाए। 2011 से नहीं, शायद मैंने वो रेडी करवा लिया है उधर पीपीटी। मैं एक बार उससे पूछूंगा, रिद्धि है ना अभी यहाँ पे। अगर वो पॉलिटी अगर वो 95 से लेके वापस से अपन 2023 तक सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? अगर वो पीपीटी रेडी है, शायद वो रेडी है, ठीक है? 95 से लेके 2023 तक अपने सारे क्वेश्चन वापस से पॉलिटी के कर लेते, उस पर R&D के तहत। समझ में आया? तो एक ऑप्शन ये बचता है अपने पास। अब आप लोग बताओ क्या करना। मुझे पसंद है। हाँ मुझे ना 30 लग रहा है क्वेश्चन वाला कर लेते हैं सर। हाँ बोलो। सर जो एनसीईआरटी है ना, उसमें आप हमें बता देंगे, ठीक है? कि जो इम्पोर्टेंट वगैरह हम उसको फिर हाईलाइट करके खुद से पढ़ लेंगे, ठीक है? और उसके साथ में सर R&D वाला सही रहेगा, उसमें वो हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के पर्पज से।
चलो ठीक है, तो फिर वही शुरू करेंगे, ठीक है। क्वालिटी की जो थीम्स हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। अच्छा, अरे नहीं सुनो, देखो मैं जैसे मैं क्या करूँगा ना, सुनो इधर ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये आई यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे अपन, जैसे वो तो अभी भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा बहुत, तो जैसे अब यही क्वेश्चन मान लो, ठीक है। तो R&D का मतलब ये होता है कि जैसे पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक राज्य के शिक्षा के प्राथमिक से मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल दिया होगा, ठीक है। अब बात आती थी ये जो अदर आर्टिकल दिए हुए हैं इसके बारे में भी पता होना चाहिए अपने को, तो ये होता है R&D, समझ में आया। दूसरी बात, अब ये शिक्षा का मतलब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, तो इसके बारे में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो तो वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ लो, इससे रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी बनी है, ठीक है, उस टाइम क्या क्या इससे लेके प्रोविजन रहे, तो वो फिर अब मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तो ये चीज़ याद रखना। मतलब इस तरीके से अपन R&D करेंगे उस पर, ठीक है। और उसको नए पैटर्न से करेंगे, 2011 से जो मैं करवाऊंगा ना क्वेश्चन, 2011 से लेके 2023, तो वो नए पैटर्न में करवाऊंगा वो। तो उसमें साथ ही साथ मैं ट्रिक भी बताते रहूँगा आपको, ठीक है। और थोड़ा बहुत R&D उसमें कर लेंगे, ठीक है। और याद करो मैंने है ना तुम्हें कुछ फाइलें भेजी है, देखा है जो मैंने कल परसों फाइलें भेजी थी, देखा था किसी ने? मैंने नहीं देखी। जाके देखो, उसमें सारा R&D वाला ही काम है। अब गवर्नेंस चालू होगी ना? अब क्या हो गया? गवर्नेंस चालू करनी है ना अब? हाँ, गवर्नेंस फिर IR। अरे तुम्हें शेड्यूल तो भेजा गया, उसमें देखते रहो करो, ठीक है। मेरे पास जो नोट्स हैं उन्हीं से कर लूं? हाँ कर लो कर लो। और गवर्नेंस के साथ हो सकता है मेरे पास जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं भेज दूंगा, नहीं और उधर से भी मैं भिजवा दूंगा, चलो ठीक है। परंतु हाँ वो सोशल जस्टिस का टेस्ट तो दो आप लोग। हाँ मैंने अभी देखा था ना मैसेज, में दे दूंगी पूरा। अरे बताओ कल की छुट्टी रखना है नहीं रखा, बहुमत। चलो वोटिंग बताओ। यस कल की PYQ कर लेना, बट लेट करना। बहुमत, अरे वोटिंग करवाओ, वोटिंग यस या नो। कल की छुट्टी रख देना, राखी है सर तो रखनी पड़ेगी, वो तो रिश्तेदार आएंगे सर वाले काम भी कराते हैं। हाँ सर आप नहीं जा रहे हो? अरे मैं तो यहीं पे रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। करने वाले भी भाग जाते हैं। चलो ठीक है, सुनो ठीक है, तो कल ऐसा करो फिर ऑफ रख लो, कोई नहीं, ठीक है। चलो अब तो चुपचाप। नहीं परसों है। अरे ठीक है, तो अभी वो करंट अफेयर तो करना है ना, करंट अफेयर तो करो। पहले मेरी बात सुन लो। हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो, हाँ बोलो, क्या बोले पूजा? सर मेरी कॉपी तो चेक कर दीजिए। अरे हाँ करूँगा, तुम्हारा कल अलग से टाइम निकाल के, कल तुम फ्री रहोगे ना जब कॉल कर लेना एक बार मुझे, ठीक है पूजा? सर मैंने तो दिन कल तुम मुझे हाँ मेरे को नहीं कुछ बोलना। हाँ बोलो सपना, बोलो। नहीं मूड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं क्या करूं? क्या हो गया?